कहता है कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। तो देश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने और यूपी की जनता ने उनको वहां से हराकर ये दिखा दिया है कि सनातन से आप हो, आपसे सनातन नहीं है। जो आप खुद को हिंदुओं के ठेकेदार बता रहे थे, उससे उसको जो है एक कुठाराघात पहुंचा है। हिंदू हैं, जो सोचने वाले हिंदू हैं, जो इंटेलेक्चुअल हिंदू हैं, उन्होंने यह देखा कि भाई जो किया ये तो खुद को राम से बड़ा बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। और ये कह रहे हैं विश्वनाथ की धरती से, ये कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ। इस तरह की बात नरेंद्र मोदी जब कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी को वहां के हिंदुओं ने बता दिया है कि आप सनातन से हो, सनातन आपसे नहीं है। मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे? क्लीन स्वीप हुआ, 29 की 29 सीट, कांग्रेस का खाता नहीं खुला वहां पे। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? कौन सा मुंह लेके जाएंगे मध्य प्रदेश में? कितनी बड़ी हार है। आप उत्तराखंड क्यों नहीं बोलते हैं? क्लीन स्वीप करके आए हैं हम। आप हिमाचल क्यों नहीं बोलते हैं? वहां पे हम मैंडेट लेके आए। राहुल गांधी की पार्टी की खाता नहीं खुला वहां पे। जाति की राजनीति करने वाले ये लोग, अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी, मुसलमानों की पॉलिटिक्स, यादव। नरेंद्र मोदी ने जाति देख के कभी काम नहीं किया। जातिवाद करा है उन्होंने, बहुत जाति। 1.25 लाख की जीत क्या होती है? किशोरी लाल शर्मा है 2.5 लाख सीटों से, तो किशोरी लाल शर्मा उनके बगल में जीते हैं। 8.5 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं। 5.5 लाख मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, अमित शाह जी जीते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दो सीटों से 240 पाई है। और नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार के नारे से उसकी शुरुआत की थी, लेकिन जैसे ही 4 जून को नतीजे आए, 400 पार तो नहीं, या तो 250 पार भी नहीं हो पाया। यूपी में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ है और अयोध्या की सीट हाथ से चली गई है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल बहुत तेज हो गई है। जनता कैसे देखती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इस चुनाव में दम भरा है, अपने अस्तित्व को बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अयोध्या पे जिस तरीके से राजनीति की जा रही है, जनता कैसे देखती है इस पूरे मामले को? चुनाव के बाद सरकार का गठन भी होने वाले हैं, बात कर लेते हैं लोगों से कैसे देखते हैं। 4 जून वो तारीख जब 400 पार कहा जा रहा था और 250 पार भी नहीं हो पाया, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, इसे नरेंद्र मोदी के अहंकार की हार कहना चाहिए। नरेंद्र मोदी के अहंकार की हार हुई है। सांप्रदायिकता, वैमनस्य और घृणा की जो राजनीति इन्होंने पूरे देश में फैला रखी थी, उसकी हार हुई है। उनका जो तानाशाही रवैया था, जो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके पूरे विपक्ष को, पूरी मीडिया को और पूरे जुडिशरी को डरा के रखा हुआ था, अब उस अहंकार की उनकी हार हुई है। और सबसे बड़ा साधुवाद हम देना चाहेंगे अयोध्या की जनता को, क्योंकि अयोध्या की जनता ने ये दिखा दिया है कि जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, विश्वनाथ की धरती से खुद को अविनाशी बताते हैं और ये कहते हैं कि मैं जो कि बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं तो कोई अवतार हूँ, इस तरह की बात जब वो करते हैं और ये कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं, तो देश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने और यूपी की जनता ने उनको वहां से हराकर ये दिखा दिया है कि सनातन से आप हो, आपसे सनातन नहीं है। जो आप खुद को हिंदुओं के ठेकेदार बता रहे थे, उससे उसको जो है एक कुठाराघात पहुंचा है। आपने अयोध्या की बात की, तो क्या लग रहा है किन मुद्दों पे अयोध्या वासियों ने वोट किया है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार बार बार परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा था, बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 2014 से पहले जो स्थिति थी अयोध्या की और आज जो स्थिति है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही उसको बदल सकती। तो किन मुद्दों पर अयोध्या वासियों ने इस बार वोट किया? देखिए, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। जो हाल भाजपा का अयोध्या में हुआ है, वही हाल इनका काशी और मथुरा में होने वाला है, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि जो इनकी जो राजनीति है वो हिंदू धर्म के खिलाफ है और हमेशा हिंदुओं को क्षति पहुंचाने की इनकी राजनीति रही है। शुरू से इन्होंने जो है हिंदुओं का नुकसान करा है। इन्होंने खुद को जो है सनातन से बड़ा साबित करने की कोशिश करी, तो वहाँ के हिंदुओं ने बता दिया। आप कहते हो कि मैं विष्णु का अवतार हूँ, हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि आप विष्णु का अवतार हैं और आप जो है हिंदू धर्म की ठेकेदारी करते थे। उसको जो किया है जनता ने वहाँ पे वो करा। हालांकि थोड़ा सा कास्ट समीकरण भी कह सकते हैं जो अयोध्या में हुआ है, परंतु मुख्य रूप से ये मोदी के अहंकार की हार है। जातिवाद, आपने कहा जातियों के आधार पर इस बार वोटिंग की गई। कास्ट, पीडीए जो नारा दिया था अखिलेश यादव ने, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो काम कर गया अयोध्या में भी? वो भी काम करा है। और जितने भी जो हिंदू हैं, जो सोचने वाले हिंदू हैं, जो इंटेलेक्चुअल हिंदू हैं, उन्होंने यह देखा कि भाई जो किया ये तो खुद को राम से बड़ा बता रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि हम राम को लाए हैं। और ये कह रहे हैं विश्वनाथ की धरती से, ये कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ। इस तरह की बात नरेंद्र मोदी जब कर रहे थे, तो नरेंद्र मोदी को वहाँ के हिंदुओं ने बता दिया है कि आप सनातन से हो, सनातन आपसे नहीं है। तो इसलिए ये नरेंद्र मोदी के अहंकार की हार है। और अभी अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, अयोध्या पर हम सीमित रहेंगे। ईवीएम और चुनाव आयोग इस बार निष्पक्ष रहा? ईवीएम सही रहा, चुनाव आयोग निष्पक्ष रहा इस बार? देखिए, चाहे नतीजा ये आया है, फिर भी मैं यही कहूंगा, जिस तरह से विकसित देशों के अंदर चुनाव जो है पेपर बैलेट से होते हैं, मैं अभी भी उसी का पक्षधर हूं, पेपर बैलेट से होने चाहिए। और कुछ ऐसी सीटें जरूर है 30 से 40 जो शक संशय पैदा करती है, जिसमें केवल मार्जिन जो है 500-700 सीटों का रहा है, तो उसमें शक संशय सूबा जरूर पैदा होता है। तो जब तक सरकार बना नहीं लेंगे तब तक
निष्पक्षता का जो वो एक अवार्ड है वो नहीं दिया जाएगा देखिए, निष्पक्षता- उसको, चुनाव आयोग को? जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहेव करा है थ्रू आउट पूरे इलेक्शन में, उस तरह से उनको निष्पक्ष तो कभी नहीं कहा जाएगा। ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग हुआ है, जितनी स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, जुडिशरी का जो स्टैंड रहा है, जितने भी मुद्दे आप देख लो, तो निष्पक्ष तो बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। मोदी जी का अहंकार टूटा है अयोध्या में। मोदी जी का न अहंकार टूटा है, ना मोदी जी का घमंड टूटा है, क्योंकि मोदी जी इतने शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। देश की दशा उन्होंने बदल दी है, देश को एक नई दिशा में लेके जा रहे हैं। मोदी जी पे जनता ने विश्वास किया, इसीलिए उनको 240 सीटें पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए को दी और भारतीय जनता पार्टी को अकेले 240 सीटें दी हैं। कांग्रेस पार्टी 99 के चक्कर में फंस गई है, इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो खुशी मना रहे 99 आ गई है तो। हाँ बिल्कुल, खुशी इसी बात की है उनकी कि मोदी को 400 नहीं आई, मोदी के एनडीए को 400 नहीं आई, लेकिन हमारे 99 आ गई, उनको इस बात की खुशी है। ऐसा बेवकूफ व्यक्ति जो अपनी हार पे खुशी, अपने को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा है। राहुल गांधी 55-56 वर्ष की आयु हो चुकी है और 57 वर्ष तक 60 वर्ष तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी इस 57 वर्ष के 55 वर्षीय व्यक्ति राहुल गांधी को ये नहीं समझा पा रही है कि बेटा मोदी जीते हैं, मोदी हारे नहीं है। मोदी ने लोगों का दिल जीता है, देशवासियों का दिल जीता है, इसीलिए वो आज शपथ ले रहे हैं 9 तारीख को, 9 जून को। और राहुल गांधी क्या करेंगे? विपक्ष में बैठ के फिर से आंख मारेंगे। वायनाड से जीत गए, रायबरेली से जीत गए, ये अपनी उपलब्धि मान रहे हैं उस चीज को। अब आप ये देखिए, 2-2 सीटों पर आपको संदेह था कि मैं रायबरेली से हार जाऊंगा, इसलिए आप वायनाड से भी लड़े। वायनाड पर संदेह था कि हार जाऊंगा, इसलिए आप रायबरेली से लड़े। तो भैया 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हो, ये सारा खर्चा किस पे पड़ेगा? आप तो एक सीट छोड़ के बैठ जाओगे आराम से। खर्चा कौन भुगतेगा? मैं भुगतूंगा, जनता भुगतेगी। तो इसीलिए जब आप आश्वस्त हो कि इस सीट पे मेरी जीत सुनिश्चित है, होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी का जो चाल चरित्र है ना, कांग्रेस पार्टी सन 1996 से लेकर 2024 तक आज तक कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 240 का आंकड़ा नहीं छू पाई है और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले अपने दम पर 240 का आंकड़ा छुआ है। और देखे 1996 से इनकी कितनी सीटें हैं, कभी 114 सीटें, कभी 96 सीटें, कभी 99 सीटें, कभी 54 सीटें। अरे आत्म अवलोकन करे कांग्रेस पार्टी। हर बार चुनाव हारने के बाद चुनाव हार की समीक्षा करते थे। अयोध्या पे साधुवाद 500 साल, जो बार बार इतना बड़ा इवेंट बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट बना रही है, राम मंदिर, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, कैसे हार गया अयोध्या? अयोध्या को क्यों जोड़ रहे हैं आप चुनाव के मैंडेट से? मैं ये सवाल करता हूं, अयोध्या में नहीं जोड़ रहे, विपक्ष जोड़ रहा है। नहीं, विपक्ष क्यों जोड़ रहा है? विपक्ष अपनी गंदी राजनीति फिर लाके कर दिया। मोदी जी ने मंदिर लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए बनवाया था, मैंडेट लेने के लिए नहीं बनवाया था। वो चुनाव का वो मैनिफेस्टो नहीं था, वो तो एक मंदिर बनवाना एक प्रक्रिया है। उसको चुनाव से क्यों जोड़ रहे हैं आप? चुनाव को सड़कों से क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? 6 लेन हाईवे बना पूर्वांचल में, रोपवे बन रहा है बनारस में, मेट्रो का काम चल रहा है, गंजारी स्टेडियम बन रहा है, 95 करोड़ की लागत से इंटरनेशनल स्टेडियम बनारस में बन रहा है, उसको क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? काम हुआ है। आप मध्य प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे? क्लीन स्वीप हुआ, 29 की 29 सीट, कांग्रेस का खाता नहीं खुला वहां पे। राहुल गांधी क्यों नहीं बोलते? कौन सा मुंह लेके जाएंगे मध्य प्रदेश में? कितनी बड़ी हार है। आप उत्तराखंड क्यों नहीं बोलते हैं? क्लीन स्वीप करके आए हैं हम। आप हिमाचल क्यों नहीं बोलते हैं? वहां पे हम मैंडेट लेके आए। राहुल गांधी की पार्टी की खाता नहीं खुला वहां पे, आप ये क्या बात करेंगे? ठीक है, नंबर ऊपर नीचे आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे हर पार्टी मजबूत है। ऐसा नहीं कि मोदी जी ही हैं, वहां पे समाजवादी पार्टी मजबूत है, जमाने से लड़ते आ रहे हैं। वहां पे कांग्रेस है, वहां पे बसपा है। वो सबसे बड़ा राजनीतिक प्रदेश है उत्तर प्रदेश का। सवाल ये है ना, आपने जिस तरीके से कहा कि आप विकास पे क्यों नहीं बात करते? अयोध्या में जिस तरीके से विकास हुआ, हजारों करोड़ों की परियोजना को शिलान्यास किया गया। आप काशी को भी देख लीजिए, काशी में 1.5 लाख वोटों से महज जीते हैं प्रधानमंत्री मोदी, इतना विकास करने के बाद भी। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में हर पार्टी का संगठन है, मजबूत है। सपा के हाथ में चूड़ियां पहन के बैठी थी, कांग्रेस के लोग वहां नहीं घूम रहे हैं, तो सबने अपना संगठन, सब मजबूती से लड़ते हैं चुनाव। तो ऐसा नहीं है कि आप ये अपेक्षा करके चलो कि प्रधानमंत्री जी को क्लीन स्वीप आएगा, यूपी में सारी सीटें मिल जाएंगी। क्या सपा कभी ले पाई है सारी सीटें? एक समय था पिछले बार जब सपा 5 सीट पाई थी, एक समय था जब राहुल गांधी हार गए थे अमेठी में, उस समय तो बीजेपी ने इतना नहीं हो हल्ला किया था। सबका टाइम होता है। आप मध्य प्रदेश का क्यों नहीं गिना रहे हैं? आप गुजरात का क्यों नहीं गिना रहे हैं? इस बार मोदी जी की थोड़ी कम सीट आई, आप 99 सीट पा करके और 240 वाले को कह रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। अरे 240 सीटें दी है उसको। सवाल वो ये इनका कि आप अयोध्या पे या उत्तर प्रदेश पे तो बहुत खुश हो रहे हो,
एमपी में सुपड़ा साफ, गुजरात में सिर्फ एक सीट आई है, हिमाचल से चले गए, उत्तराखंड से चले गए, वो क्यों नहीं देखती कांग्रेस पार्टी? पहली बात तो आप ये देखिए, राहुल गांधी 4.5 लाख वोटों से दोनों सीटों पर जीते हैं। जैसे भाई साहब कह रहे थे कि भाई राहुल गांधी की तो कोई जीत नहीं हुई है, तो ये बहुत प्रचंड बहुमत वाली जीत है। और दूसरी बात ये है कि 2 सीटों की जहाँ की ये बात कर रहे थे, 2 सीटें तो मोदी ने भी लड़ी थी, 2 सीटें तो इंदिरा गांधी ने भी लड़ी थी, तो ये तो चलता रहा है, वो राजनीति की बात है, वो नहीं कह रहा हूँ। पर सबसे बड़ा जो मेरा ऑब्जेक्शन है वो इस बात से है कि अयोध्या की जनता को आज भाजपा वाले गाली दे रहे हैं कि भाई तुमने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। यही नहीं, एक मिनट, पहले एक मिनट, नहीं आप एक मिनट पहले बीच में मेरे को पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो, नहीं पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो, पूरी बात होने दो, पूरी बात सम्मान है पहले, नहीं एक मैं पूरी बात तो बोल, ये इनके निजी वचन, नहीं ये इनके निजी विचार है, कोई गाली नहीं दे रहा है। कैसे बोल दिया इन्होंने, एविडेंस दिखा रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। देखिए जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल 62 सीटें लेकर आया था तो हिंदू को क्या कह रहे थे, आप फ्री बिजली फ्री पानी में बिक गए। और अभी जो है पूरी सोशल मीडिया जो है बीजेपी IT सर जेल का जवाब बोर्ड से कहाँ चला गया? एक मिनट सर, एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बीच में नहीं बोला, नहीं बीच में मत बोलिए यार। फिर विपक्ष जाति का कुनबा है, जाति की राजनीति करने वाले ये लोग, अखिलेश यादव और ये राहुल गांधी, मुसलमानों की पॉलिटिक्स, यादव। नरेंद्र मोदी ने जाति देख के कभी काम नहीं किया। जातिवाद करा है उन्होंने, बहुत जातिवादी है। जातिवाद, एक छोटा सा क्वेश्चन, अपनी बात पूरी कर लूं। अयोध्या के अंदर जो है, अयोध्या की जनता को जिस तरह से आज अयोध्या गद्दार है करके, अयोध्यावासी गद्दार है, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है, इनको ये बता दीजिए अयोध्यावासी गद्दार है, ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है। सवाल तो सर बनता है ना, जब वही मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, तो भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तो उठाएगी। कहीं ना कहीं हिंदुओं के अंदर भी ये एक तरीके से दुख है कि इतना सब कुछ करने वाली पार्टी जिसने 500 साल तक इंतजार किया, अपने कार्यकर्ताओं को गवा दिया, राम भक्तों को मार दिया गया वहां पर, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं तो दर्द होगा इस चीज का। देश के हिंदुओं को आप ये देखिए, वाराणसी के अंदर मोदी ने जो है गंगा घाटों का सत्यानाश कर दिया। सारे बिल्कुल गुजरात के जितने ठेकेदार हैं उनको, एक मिनट, गुजरात के ठेकेदारों को सारा वो दे दिया और वहाँ की जो है इकोनॉमी को ध्वस्त करते जा रहे हैं। इसलिए बड़ी मुश्किल से अपनी सीट वो वाराणसी के अंदर बचा पाए हैं। 1.25 लाख की जीत क्या होती है? किशोरी लाल शर्मा है, 2.5 लाख सीटों से तो किशोरी लाल शर्मा उनके बगल में जीते हैं। 8.5 लाख वोटों से शिवराज सिंह चौहान जीते हैं, 5.5 लाख मैं मोदी जी की बात कर अमित रहा हूं, शाह जी जीते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो दो सीटों से 240 पाई है। और ये एक सवाल, 10 सीटें लेने के गाली देना बंद बाद करिए, अयोध्या वासियों को गाली देना बंद करिए, अयोध्या वासियों को गद्दार कहना बंद करिए। एक सवाल ये होगा ना, जातिगत जिस तरीके से समीकरण बैठे हैं इस बार, PDA समझ रहे हो, PDA का पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, सीधा बोला गया है कांग्रेस पार्टी। क्या सामान्य वर्ग नहीं रहता इस देश के अंदर? एक बात बताइए, क्या सामान्य वर्ग ने और स्वर्ण जाति के हिंदुओं ने, अगर आप बात कर रहे हैं जातियों की, क्या स्वर्ण जाति के हिंदुओं ने जो गठबंधन को वोट नहीं दिया? आप परसेंटेज उठा के देखिए, अयोध्या के अंदर तो स्वर्ण जाति के हिंदू है, वहां तो बहुसंख्यक समाज ही हिंदू है। उन बहुसंख्यक समाज ने मोदी की अहंकार वाली नीति को और खुद को सर्वे सर्वा बताने वाली नीति को पूरी तरह से धिक्कारा है। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यही हाल भाजपा का काशी और मथुरा में होने वाला है।